बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सरवरी कादरी नुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिमेंशिया के मुतल्लिक। भूलने का मर्ज़ या फिर यादाश्त के आर्ज़े को माहिरीन नफ्सियात डिमेंशिया का नाम देते हैं। इस वीडियो में हम इस मर्ज़ की बुनियादी अलामात, इसकी वजूहात और इसके रूहानी इलाज और होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानेंगे। हमारा दिमाग हर इस चीज़ को कंट्रोल करता है जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या याद करते हैं या सर अंजाम देते हैं। ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जो इंसान के दिमाग को ठीक से काम करने से रोकती हैं। जब भी किसी शख्स को इनमें से कोई बीमारी होती है तो इसे सोचने, याद रखने, बोलने में मसाइल हो सकते हैं। वो ऐसी चीज़ें कह सकते हैं या कर सकते हैं जो दूसरों को अजीब लग सकती हैं और इन्हें रोज़मर्रा के कामों को करना मुश्किल भी लगता है। हो सकता है कि वो शख्स इस शख्स की तरह ना लगे जो वो पहले था। जब ये मसाइल वक्त के साथ साथ बदतर होते जाते हैं तो डॉक्टर इनको बयान करने के लिए डिमेंशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम में से अक्सर अफराद चीज़ें वक्तन फ़वक्तन भूल जाते हैं, जैसे कि हमने अपनी चाबियां कहाँ रखी थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डिमेंशिया है। जब किसी को डिमेंशिया होता है तो अलामात आहिस्ता आहिस्ता बदतर होती जाती है, यहाँ तक कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। ऐसा नहीं है कि डिमेंशिया हर किसी को उम्र बढ़ने के साथ ही होता है। ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। ये बीमारियां दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करती हैं, इसलिए लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासर कर सकती हैं। मसलन तारीख़ या दिन के वक्त के बारे पर यकीन ना होना, हालिया वाक़यात, नाम और चेहरों को भूल जाना, कहीं खो जाना, ज़्यादातर इन जगहों पर जो नहीं हो, मुख्तसर वक्त में वही सवालात मुतअद्दिद बार पूछना, सही अल्फाज इस्तेमाल करने या दूसरे लोगों के अल्फाज को समझने में मुश्किल होना, चीज़ों को गलत जगह पर रखना, किसी शख्स के महसूस करने और बर्ताव करने में तब्दीली, जैसे उदास या आसानी से ही परेशान हो जाना या चीज़ों में दिलचस्पी खो देना, तवज्जो देना या आसान फ़ैसले करने में मुश्किल महसूस करना, घर के दरवाज़े खुले रह जाना जिससे कि चोरी चकारी का ख़तरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को डिमेंशिया होने का इम्कान दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हो सकता है। वो लोग जिन्हें मदरजा ज़ैल आर्ज़े लाहक हों, मसलन ज़ियाबीतस यानी शुगर, फालज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल की बुलंद सतह पर होना या जहनी दबाव वगैरह। दोस्तों, भूल जाना या डिमेंशिया के लिए एक नहायत मुजर्रब रूहानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ये अमल डिमेंशिया के लिए त्रियाग का काम करता है और इस अमल के करने से 7 दिन के अंदर अंदर डिमेंशिया की बीमारी ख़त्म हो जाती है। ये अमल कुरान पाक में मौजूद सूरह यासीन शरीफ का अमल है। ये अमल नहायत आसान और मुजर्रब अमल है। अमल कुछ यूँ है कि बावज़ू होकर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से किसी साफ़ सादे कागज़ पर मुकम्मल सूरह यासीन शरीफ एक मरतबा लिखकर या सफ़ेद चीनी के बर्तन पर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से सूरह यासीन शरीफ लिखकर धोकर मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से 7 दिन के अंदर अंदर डिमेंशिया यानी भूल जाने की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वजीफ़ा। अब हम आपसे आज की होम्योपैथिक टिप ऑफ द डे भी शेयर करते हैं। हमारी आज की टिप इसी मौजू पर है।
ہومیوپیتھک میں ڈیمینشیا کے لیے سب سے بہتر دوا جو کہ 90% علامات میں استعمال ہو سکتی ہے، وہ دوا ایناکارڈیم کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، ایناکارڈیم کو طبی زبان میں بلاوا اس لیے کہتے ہیں کہ اس دوا کے استعمال سے آدمی بھولنے لگتا ہے۔ آپ اس دوا کی 30 طاقت کو 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ 1 گھونٹ پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ اس دوا کو ڈیمینشیا کے ہر مریض پہ بغیر علامات کے استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے بھی بھولنے والے لوگ دیکھے ہوں گے، کسی کو کسی دوست کا نام بھول جاتا ہے تو کسی کو کوئی کام بھول جاتا ہے۔ ایک مریض میرے پاس آیا، وہ اس حد تک بھولنے والا تھا کہ اپنا نام بھی وہ بھول جاتا تھا۔ نام پوچھنے پر سوچ سوچ کر آخر کار اس نے شناختی کارڈ جیب سے نکالا اور وہاں سے دیکھ کر اس نے اپنا نام بتایا۔ اور ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ مریض میڈورینم کی 1 mg طاقت سے ہفتے کے وقفے سے استعمال کرانے سے انشاءاللہ تعالی مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کو میڈورینم 1000 طاقت میں ایک خوراک ہفتے کے بعد استعمال کرائیں۔ اس کے علاوہ ایک مریض آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھول جانے کی بہت بڑی مرض ہے۔ میں نے پوچھا، یہ مرض آپ کو کتنے عرصے سے ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا، کون سی مرض؟ ایسے مریضوں کی حتمی دوا کینابس انڈیکا ہے۔ ایسے مریض کو کینابس انڈیکا کی 200 طاقت میں دن میں ایک خوراک چند دن کھلا کر پھر اسی دوا کی 1000 طاقت کی 2 یا 3 خوراکیں ہفتے کے وقفے سے دے دیں تو یہ مریض انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء کو کمنٹ باکس میں ضرور ہم کو آگاہ کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی معلومات درکار ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔